हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 मार्च दिन रविवार है। आज आपको हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। इसका नाम पाप मोचनी क्यों पड़ा। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते रहते थे। मेधावी नामक ऋषि भी उस वन में तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी व अनंग अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए और मंजू घोषा के साथ ही नित्य निवास करने लगे। मुनि को रति क्रीड़ा करते हुए 57 मतलब 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। तब मुनि को ज्ञान हुआ कि वे कितने वर्ष तक एक अप्सरा के साथ काम क्रीड़ा करते रहे और अपनी तपस्या और शिव भक्ति से विमुख रहे। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि पाप की भागीदारी अकेली मंजू घोषा नहीं है। तुम भी उनके साथ इतने वर्षों तक काम क्रीड़ा में रत रहे तो तुम भी पाप में बराबर के भागीदार हो। इसलिए तुम भी चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो, तभी तुम्हारी साधनाएं फलीभूत होंगी। पिता की आज्ञा से मेधावी ऋषि ने इस एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से मुनि पाप मुक्त हुए और मंजू घोषा भी पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। ये हमारी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा है। और अगर आप लोग बताएं तो हम आपको एक दूसरी कथा भी सुनाते हैं। वो भी यही है कि चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी या पाप मोक्षणी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी में श्रीहरि के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा का विधान है। चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान जो हैं चतुर्भुज कहे जाते हैं। तो हम लोग विष्णु भगवान की पूजा ही एकादशी के दिन करते हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को रखने से 1000 गाय के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना हम इस एक दिन का व्रत रखते हैं उससे हमारी 1000 गाय के दान करने का फल उसके बराबर का है। इस एकादशी को पाप हरने वाले माना जाता है। इसलिए इस दिन तन मन की शुद्धता के साथ गीता का पाठ और दान पुण्य का करना बेहद फलदायी होता है। जो हमारी एकादशी की व्रत होती, कोई भी एकादशी जो साल में आती है, वो व्रत रखने के साथ साथ इसमें जो है दान पुण्य का ज़्यादा योग माना जाता है। ये कहा जाता है कि आप एकादशी के दिन व्रत रहने से ज़्यादा अगर आप किसी कारणवश बीमार हैं या आप नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश व्रत, तो आप उस दिन दान पुण्य करिए। एकादशी का व्रत जो होता है वो दान पुण्य के लिए ही होता है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं? मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था कि एकादशी के दिन हम लोग चावल क्यों नहीं खाते हैं। क्योंकि ये हुआ था कि दुनिया में इतना मतलब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो पाप को लगा कि मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। तो वो भगवान श्री हरि के पास गए कि भगवान मुझे ये बताइए कि अगर सब लोग व्रत रहने लगेंगे तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। तो भगवान श्री हरि ने कहा था कि आप परेशान ना होइए, आप जो है
एकादशी के दिन जाकर चावल में बैठ जाइए। और जब लोग एकादशी के दिन चावल को खाएंगे तो सारे पाप जो है उसी के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए चावल एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, आपके घर में चाहे कोई व्रत रहे चाहे ना रहे। थैंक यू।